तो एक बार देख के आओ कैसा लगा, एंड ऐसे ही सारे चीज़ मैच हो गए एंड हियर आई एम। वो जो ऊपर में आपको छोटा सा गांव दिख रहा है वो है आपका कालगा। तो मैं पहले सोचा था कि कालगा जाऊं, तो कालगा जाने के लिए बाइक, वो डैम मैंने दिखाया था ना, वो डैम के वहाँ पे रख के आपको इस रास्ते से ऐसे करके पैदल आपको कालगा जाना पड़ेगा। तो कालगा कुछ खास है नहीं, मतलब आप जा सकते हो, अच्छी जगह है, पर मैं सोच रहा हूँ कि मैं पुलगा की तरफ निकल जाऊँ। तो जाते हुए यह बहुत अच्छा सीनिक ब्यूटी मिला। कुछ ऐसे रास्ते हैं, ये पूरा कीचड़ नहीं है, ये पूरा ब्लैक आइस है। तो ऐसे रास्तों से मैंने अभी उठ तो गया, मैं ऊपर सूखे पे बाइक रख के नीचे आया दोबारा वीडियो करने। मैं पूरा तामझाम होकर तो नहीं निकला, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं ऐसे ही निकल गया पूछते पूछते कि बाइक ऊपर जाएगी कि नहीं। ऐसे करते करते मैं आ गया। तो रास्ते का हालत कुछ इस तरह है, मैं थोड़ी और आगे जाके आपको दिखाता हूँ, आपको पता चलेगा। ये देखिए, ये सब है ना, ये आपको बर्फ़ है, ये पूरा काला हुआ पड़ा है। मैं चला तो जा रहा हूँ, पर मैं यहाँ से वापस कैसे जाऊँगा कल, वही सोच रहा हूँ। अगर रात को बर्फ़बारी हो गई ना तो मैं तो अटक गया। और पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा, ओह माय गॉड। कुछ ट्रेकर्स आ रहे हैं, वही मेरे को बताए कि ऐसा जगह है, आप जाओ ऊपर ऊपर चले जाओगे। पे लगाई है बाइक मैंने, वो सूखे पे लगाई है। नज़ारा तो बहुत अच्छा है, साथ में डरावना भी। तो भाई साहब, कांड हमने कर दिया। KTM का स्टॉक टायर लेके मैं दिसंबर के महीने में अभी पुलगा तक पहुंच गया। KTM अगर सुन रहे हो तो अंदाज़ा लगा लो कि KTM 200 का जो स्टॉक टायर है वो लेके मैं पुलगा, वो फिर दिसंबर के महीने में। मैं ना जस्ट आज खाली प्रिपेयर होकर नहीं आया। अगर हेलमेट में खाली एक्शन कैमरा अगर माउंट रहता तो मैं आपको दिखा पाता कि रास्ता कैसा है, या फिर आप ऐसे भी जान सकते हो, अगर यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है, मतलब दिसंबर महीने में पुलगा का रास्ता कैसा है आप वहाँ देख सकते हो। तो ये जो रास्ता मैंने आया, मैं सोचा नहीं था कि मैं आ पाऊँगा। मैं देख रहा था कि मैं कितनी दूर जा पाता हूँ। तो मैं अभी पुलगा पे आ गया हूँ। पुलगा से आगे आप गाड़ी लेके नहीं आ सकते हो, यहाँ से ट्रैक करके वो जो रास्ता आपको दिख रहा है वहाँ से ट्रैक करके आप अगर तुलगा के लिए जाना चाहते हो तो वहाँ पे आपको यहाँ से ट्रैक करके जाना पड़ता है। और बाकी यहाँ रुक के थोड़ा, मतलब मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, मैं खुद आ गया ऐसे रास्तों से। मतलब पूरा ब्लैक आइस हुआ पड़ा है यार। पहले मैं सोच रहा था वो कीचड़ है, पर वो कीचड़ नहीं, चक्के घूमने लगे एक ही जगह पे। मैं सोचा यहाँ पे कोई खींचने का भी नहीं है, गाड़ी अटक जाएगी तो मैं क्या करूँगा। फिर मैं थोड़ा जिगजैग करके चलाने लगा। जिगजैग मतलब रास्ता इस पार उस पार नहीं, थोड़ा मतलब फ्रिक्शन बढ़ाया टायर पे और फिर आगे बढ़ने लगा। भाई KTM अगर तुम सुन रहे हो तो स्टॉक टायर में अगर मैं पुलगा तक आ सकता हूँ तो ऑफ-रोडिंग टायर में अपने मुंह से मतलब अच्छा नहीं लगता बोलना। खैर कुछ भी हो, ये तो जोक था। तो गाड़ी हमने जो है यहाँ पे लगा दी है। अब मेरे को पता नहीं कि ये कितना सेफ़ है। मैंने यहाँ गाड़ी तो लगा दी, अब अगर ऊपर की ओर जाना, वो बोले कि ऐसे ही रख के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे पहाड़ी में मैंने रख दिया यहाँ पे। और भी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, पर मेरे को तो कैसा लग रहा है यहाँ रख के जाना सेफ़ होगा भी कि नहीं। तो कल रात को पुलगा में आते आते काफ़ी रात हो गया। मैं कौन से हॉस्टल में रहूँगा या फिर कौन से होटल पर रहूँगा वो ठीक करते करते काफ़ी रात हो गई। तो फिर मैं वीडियो वगैरह भी नहीं बना पाया, फ़ोन पे चार्ज भी नहीं था। और रात का यहाँ पे कुछ सीन ही ऐसा है कि जैसे ही मतलब सूरज ढल जाता है ना तो आप कुछ करने का नहीं रहता, बस फिर यहाँ बैठ के लोकल्स के साथ आप एंजॉय करो या फिर जो टूरिस्ट लोग आए हुए हैं उनके साथ एंजॉय करो। और फिर वीडियो बनाने का मतलब ऐसा माहौल नहीं रहता है। बाकी तो पुलगा मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी सूरज उठा ही है, तो मेरा हॉस्टल जो है थोड़ा उस तरफ है, तो मैं इस तरफ आ गया हूँ क्योंकि यहाँ तक अभी जो सूरज है वो उठा है और उस तरफ अभी तक गया नहीं है। तो मैं वो थोड़ा धूप के लिए इतना दूर आ गया पैदल। मैं थोड़ा आपको आसपास दिखा देता हूँ।
एक्चुअली ये जो है, ये जो ग्रीन जो बाउंड्री दिया हुआ है, ये हमारे होटल का जो है ये बाउंड्री है। तो उसको मैं क्रॉस करके इस साइड आ गया क्योंकि धूप यहीं तक आ रही है। और बाकी ये जो है पूरा जो ये है पूरा एप्पल गार्डन है। ये जगह कुछ इस तरह है ना, आप कितने भी बड़े साहित्यकार हो जाए या फिर आप कितने भी बड़े लेखक हो जाए, आप अपने शब्दों पे ना इसे बयान नहीं कर पाओगे। तो मैं यहाँ का एक घटना आपको बताने वाला हूँ, वो कुछ ही देर में। ये एक लड़की की कहानी है। एक लड़की हमारे जैसा ही घूमने आती थी हिमाचल तो ठीक है, वो यहाँ आती थी, पुलगा आती थी स्पेसिफिकली इस जगह पे। 2015 से वो आती। तो उसके बाद से वो क्या करती थी, वो हर साल आती थी, जैसे हम लोग आते हैं साल में एक बार या 2 बार। तो उसको ये जगह इतना अच्छा लग गया। सोचो, कोई बंदे को ये जगह इतना अच्छा लग गया, कोई कोलकाता से आके यहाँ पे काम करने के लिए बस रह गया, ताकि उसको ये मतलब ये आसपास का जो माहौल है ये उसको छोड़ना ना पड़े। सोचो। तो ये कहानी मैं उनसे मिलाऊंगा कुछ देर बाद ही। वो अभी थोड़ा काम में बिज़ी है, तो मैं उनसे भी वीडियो पे आपको मिलाऊंगा। तो ये बहुत बड़ा एक एग्ज़ाम्पल है ये जगह को एक्सप्लेन करने का। मतलब ये प्रूफ करता है कि ये जगह कैसा है। और कैमरा तो भाईजान बहुत छोटी सी चीज़ है। कैमरा तो मतलब जो है उसका मतलब 5% भी मतलब कैमरे में समझ में नहीं आता है। मतलब आप मेरी अंदर की जो बात करने की जो ढंग है उससे पता चल रहा होगा आपको कि मैं इस जगह को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसीलिए मैं खाली फुटेज ही ले रहा हूँ और वीडियो ले रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आए कि ये जगह कैसा है या फिर मतलब क्या है ये जगह। तो बाकी थोड़ा हॉस्टल के बारे में बताता हूँ। खैर ये हॉस्टल नहीं है, ये होटल है। यहाँ पे मेरे को सिंगल बेडेड रूम पड़ा एक 1 नाइट के लिए 500 रुपीज़। भाई साहब वर्थ है। पूरा वुडन रूम है। ऊपर आपका कैफ़े है। आपको 300 रुपीज़ अगर आप उनको देते हैं तो वो आपका वो जो तंदूर है वो मतलब तंदूर जला देंगे वहाँ से लकड़ी वकड़ी ला के, और तंदूर में पूरा घर जो है आपका गर्म रहता है। और बाकी आपके यहाँ पे कुछ बंदे मतलब दिल्ली से आए हुए थे। मैंने नीचे भी उनसे मिला था, मैंने पूछ लिया था उनसे कि आप कहाँ रुके हो, तो बोले कि एप्पल गार्डन में। तो फिर मैं भी एप्पल गार्डन में आ गया। बंदे सही लगे, सही बंदे थे, और हमने एक साथ रात में काफ़ी देर तक गप्पे मारे। बाकी यहाँ आपको दिख रहा होगा इस पेड़ में यहाँ पे 2 तरह के एप्पल के पेड़ है। एक है आपका लाल और एक है आपका ग्रीन। तो यहाँ पे आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे एक ग्रीन है, उसके साइड में ही लाल है, और यहाँ भी आपके लाल है। यहाँ पे अभी हालांकि सीज़न नहीं है एप्पल का, पर फिर भी यहाँ पे मुझे एप्पल भी देखने मिल गया। और बाकी अभी सोच रहा हूँ थोड़ा ऊपर तक जाऊँ, क्योंकि ऊपर आपका तुलगा बोल के एक जगह है, वो इस रेंज का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो मेरे को जाने का तो मन है, अब देखते हैं क्या होता है। बाकी यहाँ से 12 बजे का चेकआउट है। पर सच बताओ ये जगह छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है कि उस तरफ से आप ऊपर की ओर जाओगे तो आपको तोश मिलेगा, और इस तरफ से अगर सीधा नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा, पहले मिलेगा कालगा,
फिर आएगा आपका पुलगा, और इसके ऊपर जो है मतलब जो सबसे टॉप में है वो है आपका तुलगा। तो कुछ इस तरह है, छोटे छोटे गांव है ये बेसिकली, और यहाँ एकदम अनटच्ड गांव है, यहाँ ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते हैं, तो इसीलिए यहाँ का जो ब्यूटी है ये अभी भी मतलब बरकरार है। पहाड़ों में आपका बर्फ़ नहीं भी है, वहाँ भी अगर आप मतलब देखें ना तो आपको लगेगा कि मैं घंटों बैठे यहीं पे एक चेयर लगा दो, बस मैं खाली पहाड़ देखता रहूँगा। इसमें कुछ अलग सा ना नशा या फिर कुछ है वो जादूगरी जो खींचता है आपको। हाँ जी, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे ये पुलगा की एक ट्रू स्टोरी, मतलब ट्रू इंस्पायरिंग स्टोरी जो हमारे साथ है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके कुछ देर उनकी मैंने निकाल ली है। हालांकि गेस्ट आए हुए हैं उनके, तो मैं उनका ज़्यादा देर जो है वो मतलब ज़ाया नहीं करूँगा, तो मैं वीडियो पे लाता हूँ। इनका नाम है साइशा। तो ये कहानी शुरू होती है कोलकाता से, तो अब ये अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करेगी और अपने बारे में बताएगी कि यहाँ पर किस लिए, या फिर अचानक मतलब कोलकाता के भीड़ भाड़ से इन पहाड़ियों में कैसे। तो साइशा, वो टू यू, नेक्स्ट थोड़ा बताइए अपने आप के बारे में और यहाँ पे कैसे, ये थोड़ा बताइए। हेलो एवरीवन, मैं कलकत्ता से हूँ एंड पुलगा यूज्ड टू बी माय फेवरेट विलेज जब मैं घूमने आती थी पार्वती वैली में, हिमाचल प्रदेश में। एंड फॉर सम रीज़न एप्पल गार्डन कैफ़े वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, यहाँ पे घर जैसा फीलिंग हुआ था। तो मैं आई यहाँ पे 1-2 साल 3 साल घूमने के लिए। फिर 2018 में मैंने अपने बॉस को, पंकज ठाकुर जो कि यहाँ के ओनर है, मैंने भाई को बोला कि भाई मुझे यहाँ जॉब मिलेगा, बिकॉज आई रियली वांटेड टू लिव हियर, आई वांटेड टू बी हियर। तो भाई ने बोला कि आओ देखो, अच्छा लगे तो रुक जाना। सो दैट इज़ वेयर इट स्टार्टेड इन 2015 व्हेन आई फर्स्ट केम हियर एज अ गेस्ट, एंड नाउ इट्स बीन 2.5 years मैं यहाँ काम कर रही हूँ in this very very beautiful place, cafeteria, homestay, guest house, कुछ भी बोलो, घर है ये सबके लिए, मेरे लिए, आप सभी के लिए जो भी आओगे यहाँ पे। बाकी नज़ारे ही है चारों तरफ, बस खाली नज़ारे ही है जो मतलब ये कहानी को इतना लंबा करता है, बाकी खाली नज़ारे ही है जो कोलकाता से इन्हें यहाँ खींच लाया। और कुछ समय लेना चाहूँगा मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब आप फैसला लिए कि यहाँ पे आके आपको रहना है या फिर मतलब यहाँ रह के काम करना है, तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि एक लड़की के, हमारे कोलकाता से, आप शायद से बंगाली फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो कुछ वैसे फैमिली से निकल के आके इन पहाड़ियों में, ऊपर से ये मतलब उतना खास जगह भी नहीं है, उतना फेमस जगह भी नहीं है, लोग बहुत कम आते हैं यहाँ पे, तो ऐसे अनटच जगह पे आप अपने घर वालों को कैसे मनाया कि आप यहाँ आके मतलब रहना चाहते हो? तो उस बारे में कुछ बताइए आप। जब मैं घूमने आती थी ना, मुझे घर से साल में 1 या 2 ही ऐसे मौके मिलते थे कि दोस्तों के साथ 5 दिन के लिए घूमने जाओ, तो मैं सिर्फ यहीं आती थी। तो मेरे घर वाले भी बहुत तंग हो गए थे कि तुम एक ही जगह जा रहे हो, कहीं और क्यों नहीं जा रहे। तो फिर मेरे घर वालों को भी पता था कि मेरे लिए कुछ स्पेशल है ये जगह। तो जब मैंने बोला घर में कि मुझे और नहीं रहना शहर में, दैट आई वांट टू गो समवेयर इन अ प्लेस विच इज़ नॉट सो पॉपुलेटेड एंड समवेयर क्लोज टू नेचर, तो मेरे घर वाले पहले बोला कि क्या करना वहाँ जाके। तो फिर मैंने बोला कि ऐसे ही जैसे काम होता है सीखेंगे, किचन का काम, कैसे गेस्ट हाउस रन करते हैं, कैसे लोगों को मैनेज करते हैं। तो फिर घर वाले तो मोस्टली सबसे ज़्यादा दादा दादी, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे कहा कि लाइफ में वही करो जो खुशी दे, तो अगर खुश हो वहाँ जाके तो एक बार देख के आओ कैसा लगा। एंड ऐसे ही सारे चीज़ मैच हो गए एंड हियर आई एम। तो ये था इनका कहानी। मैं इनसे ज़्यादा टाइम तो नहीं ले सकता, हालांकि ये यहाँ पे काम करते हैं, तो फिर मैं नहीं चाहता कि इनको यहाँ पे कुछ डांट वगैरह पड़े। तो काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलके, मतलब कम से कम 10-15 दिन के बाद मेरे को मतलब अचानक से मेरे को सुनाई दिया आज, मतलब कल जब मैं मतलब रात को जब चेक इन किया तो ये सुने कि मैं कोलकाता से आया हूँ, किसी ने इसको खबर दिया, तो ये अचानक से मेरे को पूछने लगे कि अरे आप कोलकाता से हो, मतलब बंगला इतना दिन बाद कानों में आया ना, तो अचानक से मतलब कैसा लगा। तो मैं इनको अलविदा करता हूँ और बाकी आगे की जो स्टोरी है मैं आपको बताता हूँ। और चलिए साइशा जी, मिलके बहुत अच्छा लगा। चलिए, तो जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि यहाँ की एक ट्रू इंस्पिरेशनल जो एक कहानी है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो यहाँ जैसे कि आपने देखा, मैं रैंडमली इस होटल में आया और यहाँ बहुत अनटच सी जगह है। आप अगर देखने से आपको पता चलेगा कि कोई भी लोकेलिटी नहीं है आसपास, पूरा फाका। हालांकि ये एक गांव है पहाड़ियों में ना, कुछ जैसे पहाड़ों में जैसे कोई समतल ज़मीन होती है ना, तो वहाँ लोग आके बस जाते हैं, तो वो विलेज हो जाता है। तो आज धीरे धीरे उनकी आबादी बढ़ती है, कुछ और लोग आके वहाँ ठहरते हैं, तो ऐसे पहाड़ियों में मतलब एक गांव जैसा बन जाता है।
तो ये गाँव, ये पुलगा और तुलगा, ये तीनों गांव आसपास ही है। तो यहाँ के स्टोरीज़ कुछ ऐसे ही है। अब मैंने यहाँ आके एक स्टोरी मुझे मिल गया, पर ऐसा नहीं है कि ये इकलौता स्टोरी है। ऐसा काफ़ी स्टोरी आपको मिल जाएंगे पहाड़ों में, जो कि आपको बहुत इंस्पायर करेगी, मतलब पहाड़ों में आने के लिए, पहाड़ों में रहने के लिए। ये चीज़ मैंने व्लॉग पे इसलिए डाला, मैंने ये बहुत पहले ही सुना था कि यहाँ पे कोई है, मतलब आते ही सुना था मैं यहाँ पे कोई है कोलकाता से। तो मुझे लगा कि ये व्लॉग पे डालना चाहिए, क्योंकि ये मतलब मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो मतलब पहाड़ों में आना चाहते हैं पर आ नहीं पाते हैं, या फिर मतलब पहाड़ों में मैं क्या बोलूँ, मतलब पहाड़ों में आना चाहते हैं पर कुछ कारण की वजह से वो मतलब फंस गए हैं, या फिर यहाँ पे मतलब परमानेंटली शिफ्ट करने का सोच रहे हैं। तो उनके लिए ये बहुत ही इंस्पिरेशनल होगी मेरे ख्याल से, अगर मैं ठीक से ला पाया इसको वीडियो के ज़रिए आपके पास। तो ये जगह, या फिर मतलब इनके जो मतलब शहर, कोलकाता शहर के एकदम वो मतलब प्रॉपर शहर में रहते हैं, तो प्रॉपर शहर का जो तामझाम है इतना, ये कुछ सब छोड़ के ये शांत बिहड़ जगह पे ऐसा रहना, मतलब ये अपने मन की सुन रहे हैं और अपना लाइफ जी रहे हैं। बस इन्हें जो चाहिए, ये चाहते हैं इन पहाड़ों में। और यहाँ का ना हर सीज़न में आपको मतलब हर चीज़ बदलता हुआ दिखेगा आपको। जैसे अभी विंटर है तो सारा जगह सफ़ेद पड़ा है, अगर 1-2 महीने पहले आते तो ये पेड़ सब आपको कोई मतलब ब्राउन नहीं दिखते, सारे लाल हो जाते हैं, लाल और ग्रीन हो जाते हैं। मतलब इसमें पूरा मतलब इतने अमाउंट में आपके मतलब सेव होते हैं ना। ये मैं आपको मतलब कोई फ़ोटो वगैरह तो नहीं है मेरे पास, हालांकि मैंने भी नहीं देखा, मैंने इंटरनेट में कुछ फ़ोटोज़ देखे हैं, तो उनसे मैं एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इसका जो मतलब नज़रिया है, इसका मतलब एक व्यू है जो बनता है, वो मतलब वो एक्सप्लेन करने लायक है ही नहीं दोस्तों। मिलते हैं आगे फिर जाके, आशा करते हैं कि स्टोरी आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो काफ़ी दिनों बाद मैंने अपने सर से टोपी हटाया, बाल तो खैर उसकी तो छोड़ ही दीजिए, बाल तो बने ही नहीं, और जैसे भी हो थोड़ा वीडियो में कंप्रोमाइज़ कर लेना, बड़े मुश्किल से ऐसे मैंने बनाया है। और बाकी जो है दोस्तों, मैंने ग्रीन एप्पल जो है, वो जो फेरी फॉरेस्ट है आपको पता होगा, फेरी फॉरेस्ट के थोड़ा ही उस तरफ है, अगर वो बिल्डिंग आपको दिख रहा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ वो ये वाला जो है ये आपका है ग्रीन एप्पल गार्डन। और इसमें भी मैंने देखा था, ये भी शायद कोई बोम शंकर बोल के कुछ है, या फिर बोम कैफ़े बोल के कुछ है। तो इसके यही मतलब लास्ट मतलब टॉप है मतलब पुलगा के, और इसके अगर आगे निकलते हैं आप तो यहाँ से फॉरेस्ट एरिया जो है ये आपका शुरू हो जाता है। तो फॉरेस्ट में आते हैं कुछ लोग मतलब ट्रैक करने के लिए, तो फॉरेस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लोग कहते हैं, मतलब यहाँ के लोग कहते हैं। तो मैं सोचा कि एक छोटा सा टूर मार लूँ, जहाँ तक जा पाते हैं। पैदल चलने की लेते हो डिसीजन, तो उसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका वाटर बॉटल। ये कुछ भी हो ये आपको लेना ही पड़ेंगे। आप कम पानी लीजिए, ज़्यादा पानी लीजिए वो अलग बात है, पर पानी आपको चाहिए ही। ऐसा नहीं है कि ठंडा है प्यास नहीं लगेगा, पर आपका गला जो है ना वो सूखने लगता है। तो मैं फॉरेस्ट में एंटर कर चुका हूँ। यहाँ पे आपका वो कांटे से घिरा हुआ है, तो वहाँ से आप नहीं आ सकते, इसका रास्ता है, यहीं से आप एंटर कर सकते हो। तो बाकी मैं थोड़ा फॉरेस्ट आपको दिखाता हूँ। बाकी फॉरेस्ट बहुत घना लग रहा है, और काफ़ी सारे पेड़ है जो कटे हुए हैं। मेरे को पता नहीं यहाँ पे मतलब ये क्या इसका क्या मसला है मुझे पता नहीं। और बस खाली कुछ ही कदम आया हूँ मैं, और पूरा मतलब सांस फूलने लगी है, और पूरा अंधेरा टाइप का भी हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा कैमरे में। तो थोड़ी मैं अंदर की ओर जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ जंगल कैसा है। जैसे ही आप जंगल में एंटर करते हो, कुछ दूर आने के बाद ही जंगल कुछ ऐसा हो जाता है। मुझे खाली यहाँ पे अभी तक 2 बंदे दिखे, और वो मतलब वो लकड़ियाँ काट रहे थे शायद यहाँ पे, वो रात को जलाने के लिए या फिर इनके खाना बनाने के लिए होता है ना, तो वो लकड़ियाँ काट रहे थे।
और बाकी तो जंगल में जब आप आते हो भाई अकेले तो मत आओ, और यहाँ ना अजीब अजीब से आवाज़ आएंगे आपको, तो वो सब आपको इग्नोर करके आगे चलना पड़ेगा। और वो कहते हैं ना कि फिर जंगलों में अगर झाड़ियों से आवाज़ है तो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, पीछे मुड़ के सच में नहीं देखना चाहिए भाई। पता चला सच में कुछ निकल आए। पर ये जितना नीचे से लग रहा था उतना घना भी नहीं है, पर ठीक है, अच्छा लग रहा है। और थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ, देखता हूँ कहाँ तक सेफ़ लगता है। और यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ जो है ना कटे हुए हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मतलब ज़िंदा पेड़ काट देते हैं या फिर पेड़ अगर गिर जाते हैं उसको काटते हैं, या फिर जो सूख जाते हैं या फिर मर जाते हैं उनको काटते हैं। हालांकि मैंने अभी किसी को देखा नहीं कि ज़िंदा पेड़ काटते हुए यहाँ पे, पर लकड़ियाँ तो चाहिए भाई यहाँ के लोगों के लिए। जब अभी तो लकड़ियाँ काट के ये शायद स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि अभी दिसंबर के बाद में या फिर दिसंबर महीने में जहाँ भारी स्नोफॉल होगी यहाँ पे, तो उस समय उनको चाहिए होगा। थक गया यार। पाया टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कुछ ही 800-900 मीटर ही जा पाया। तो ऊपर उठते ही क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर ना वो सनरेज नहीं आ रहे थे, तो बहुत मतलब ठंडा लगने लगा था। तो फिर मैंने मैंने अपना हुड लगा लिया। तो खैर मैं ज़्यादा दूर चल नहीं पाया, और ऊपर रास्ता बहुत ख़राब था, मतलब जैसे तैसे पत्थर वत्थर जैसे, मतलब जैसा होता है अनटच्ड एकदम। अगर आपको पुलगा में खाना थोड़ा महंगा लगे ना, तो सुबह उठ कर ब्रेकफास्ट मत करना। मैं अभी जब चेकआउट करके जा रहा हूँ, अभी मैं तो सुबह से उठ के ही एप्पल खाए जा रहा हूँ। फिर अभी एप्पल खा लिया, अभी यहाँ से सीधा निकल के मैं मणिकरण में जाके लंगर में खाऊंगा। तो पैसा आपका जितना सेव होता है ना उतना अच्छा है। और बाकी मैं तो एप्पल खा ही जा रहा हूँ। कहीं से भी कोई से भी पेड़ से आप तोड़ के खा लो, बस खाली देख लेना उसमें दाग वाग है कि नहीं। अगर दाग वाग होगा भी ना तो भी मस्त है, और दाग वाले ज़्यादा अच्छे होते हैं खाने में। बहुत मज़ा आ रहा है यार। ये जो फ्रेश एप्पल है ना, इसका मेरे खाने से पता चल रहा है कि ये फ्रेश है, जो कि हमारे कोलकाता में या फिर हमारे घर के वहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ जी, तो पुलगा से विदा लेने का समय है अभी। तो जी चल के देखते हैं गाड़ी है कि नहीं। जी हाँ, मेरे सिपाही जो है ये यहीं पे खड़े हैं सारी रात से। कल ये इतना ऊंचा उठने के लिए राज़ी नहीं थे, फिर मैंने इसका सही से कुछ फ़ोटोज़ निकाले तब ये राज़ी हुआ। तो जी दोबारा आ गए हम मणिकरण। तो मणिकरण आने का आज कारण एक ही है, तो यहाँ से प्रसाद वगैरह या फिर लंगर लेंगे और फिर निकलेंगे कसौल की तरफ।